कि कहकहो के लिए फरियाद करेगी दुनिया, हम न होंगे तो बहुत याद करेगी दुनिया। तालियों की गड़गड़ाहट में आपके शहर कलकत्ता में इस्तकबाल कीजिए आली जनाब संपत सरल साहब का। जोरदार तालियां कमज़ोर हैं आपकी। उसके बाद सदर मुशायरा, बस थोड़ी देर और हमारा आप साथ दीजिए। मैं आप तमाम श्रोता और सामीन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माइक पर जनाब संपत सरल, तंज़ो मज़ाह के बेताज बादशाह। आप सब लोगों को नमस्कार। मैं किसी गलतफहमी में नहीं हूँ। अब सिर्फ वही लोग बचे हैं जो या तो जौहर कानपुरी साहब को सुनना चाहते हैं, फिर जो दूसरों के साधन पर आए। क्या कहने, बहुत उम्दा संपत। महबूब भाई ने बहुत अच्छा मुशायरा कवि सम्मेलन यहाँ जुटाया और बड़ी मोहब्बत से आप सुन रहे हो। मैं अभिवादन करना चाहूँगा दैनिक छपते छपते के प्रधान संपादक आदरणीय विशंबर नेवर जी और मेरे पुराने पारिवारिक मित्र दीपू शर्मा जी यहाँ बैठे हैं। विशंबर नेवर जी ने तो ये कहा मैं आपको सुनने के लिए बैठा हूँ। मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि अखबार वाले भी विरोधी की आवाज सुनना चाहते हैं। हाँ, बहुत उम्दा। क्या सटायरिश जो है, तंजो मिजा का जो लेखक है, पोएट है, शायर है, वो चीजें जानता है, इसलिए हम कुछ नया नहीं कह रहे। अभी झूठ और इन सब को लेकर नेहा सिंह राठौर ने काफ़ी चीज़ें कही। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का एक जुमला है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हों कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। बहुत अच्छा, क्या कहने, वाह वाह। जब सारी दुनिया जिस चीज़ को जानती है। मैं करीब 37 साल से कलकत्ता आ रहा हूँ। वाह। मेरे जीवन का तीसरा कवि सम्मेलन यहीं था 14 अगस्त 1988 को। बहुत अच्छे, क्या कहने। कवि सम्मेलनों में बहुत आए, लेकिन उर्दू अदब का इतना बड़ा मुशायरा मैं कलकत्ता पहली बार आया हूँ। और जिस मन से आप सुन रहे हो, मैं आपकी इस क्या कहने, सरपरस्त ऑल इंडिया मुशायरा जिंदाबाद, प्रणाम करता हूँ। क्या कहने महबूब भाई, बहुत उम्दा। और मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी अब बैठी हैं, देखकर बहुत अच्छा लगा। शकील आजमी साहब ने भी इस बात का जिक्र किया। और आप लोगों से एक निवेदन कर दूं कि शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा संपत भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह। अक्सर मुझ पर एक ठप्पा लगा दिया जैसे मैं प्रधानमंत्री का विरोधी हूं। ऐसा नहीं है। प्रजातंत्र में जब चुना हुआ विपक्ष कमजोर हो या कमजोर किया जाए तो ये सारी जिम्मेदारी लोक गायकों की, कवियों के और शायरों की हो जाती है। हम उसी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। कहीं भी मैं कवि सम्मेलन मुशायरा में जाता हूं तो एक दावत जरूर की जाती है, साहब आपको कभी कोई धमकी नहीं मिलती? मैंने कहा आमना सामना ही नहीं होता, सोशल मीडिया मैं इस्तेमाल नहीं करता और किताबें वो नहीं पढ़ते। वाह वाह, बहुत उम्दा संपत साहब, वाह वाह वाह, अच्छा है और बाय द वे कोई कुछ कह भी देता है तो बड़ी तरकीब से हंस मजाक के अपना टाइम पास कर लेते, निकाल लेते हैं बात को। आप लोग दरअसल होमवर्क ले लेते हो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे होमवर्क ले लेते हो, वहीं उनका काम पूरा हो जाता है। होमवर्क मत लो आप। हाँ, क्योंकि तरकीब से मुझे गुजरात से फोन आया 2019 में, जब प्रधानमंत्री दोबारा चुने जा रहे थे, उनकी सरकार को बढ़त मिल रही, मतगणना चल रही, बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। मैं समझ गया ये होमवर्क देना चाह रहा, क्योंकि अभी तो बढ़त मिल रही है ना, और मैं तंज करता हूं और सुनाओ क्या हालचाल है। मैंने कहा हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। क्या कहने। बोलो फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। और सच्चा किस्सा है, एक इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी मेरे परिचित थे, उन्होंने मजाक में कहा, बोले सरकार के खिलाफ इतना तीखा मत बोला करो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। क्या कहने, वाह। मैं होमवर्क नहीं लेता,
मैंने कहा भिजवा दो साहब। एक हिंदी लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा? वाह वाह। और अगली जो बात मैंने कही, मोहब्बत उस पर मिलनी चाहिए आपकी। मैंने कहा गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा? फिर भी मैंने कहा ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा भाई संपत साहब, क्या कहने। ये हैं संपत सरल साहब, वाह वाह वाह। तो होमवर्क मत लो आप, बस मेरा यही निवेदन है। बड़ी गजलें हुई यहाँ। एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अकलदार नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। और एक निवेदन कर दूं, माताएं बहनियां बैठी हैं, प्रकृति के, सृष्टि के, कायनात के नियम कायदे बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो महिलाओं को ताली बजानी है, इनको तो खिलाफ बोल रहा हूं मैं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या कहने, वाह 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 वाह। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। जैसे ही ब्याह की कुनेन खाई, प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक दोस्त ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे हैं। और तालियां तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे संपत भाई, क्या कहने, वाह वाह। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जाए, सैर सपाटा करके मंदिर मंदिर भटकता है। बोले भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना है। ये बहुत त्याग और समर्पण का काम है। प्यार मोहब्बत में आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। क्या मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कबीर को, सूर को, तुलसी को, मीरा को पढ़ो तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय नहीं है। क्या कहने, वाह वाह, बहुत अच्छे। तालियां कमज़ोर है दोस्तों, आपके बड़े कीमती तंज़ो मज़ाह के कवि हैं और कलकत्ता की सरजमीन पर हैं। जिन नौजवानों के कंधे ज़ैद अनवर साहब देखिए शाल पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैद अनवर साहब का, महबूब रज़ा सिद्दीकी साहब का, बहुत शुक्रिया। आप चिंता मत करो, ये आखिरी था। बड़ी मोहब्बत दी। मैं एक रचना आपको सुनाता हूं। दरअसल समय की अपनी सीमाएं हैं और जौहर साहब को भी सुनेंगे हम। आप लोगों ने बहुत अच्छा मुशायरा किया जी। हाँ, और ये जितने भी स्पॉन्सर्ड हैं यहाँ जो नाम लिखे हुए हैं, आपको इन लोगों के लिए ताली बजानी चाहिए। क्या कहने, बहुत उम्दा। मैं अक्सर कवि सम्मेलन मुशायरों में कहता हूं, देखो इन्होंने अपनी गाड़ी कमाए का पैसा दे करके कितना चिंतन परक प्रोग्राम किया और कितना लोग हंसे मुस्कुराए। एक मेल मिलाप और सत्संग इसी को कहते हैं, सच्चे लोगों का संग इसी को कहते हैं। बहुत अच्छे, क्या बात कही, बड़ी कीमती बात। पैसा दुनिया में बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। जब राम पास में थे तो सीता को सोने का हिरण चाहिए था, और वही सीता जब सोने की लंका में बैठी थी तो हाय राम कह रही थी। क्या कहें, हम ये सोशल मीडिया पे लग गए ना, इससे हट करके जमीनी मुलाकात करो, आमने सामने की चीजें उससे बदलेंगी। बहुत उम्दा। और उसके लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत जरूरी हैं। इसलिए आयोजकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं एक रचना आपको सुनाता हूं। दरअसल मैं कविताएं नहीं सुनाता, मैं नस्र सुनाता हूं। ये हिंदी कवि सम्मेलन में शरद जोशी जी सुनाते थे, जिनके आपने यह जो है जिंदगी, लापता गंज जो सीरियल देखे, और केपी सक्सेना जी जिन्होंने लगान, जोधा, अकबर उनके डायलॉग लिखे, लखनऊ के थे, वो सुनाते थे। तीसरा मैं आदमी हूं जो नस्र सुनाता हूं। सुनिए साहब। क्या कहने, वाह वाह, बहुत उम्दा।
वाह वाह। बाकी बातें करने की बहुत है। हाँ। ऐसे सीरियस मत हुआ करो इन सब की बातों को लेकर के। आप समय जो चीज है ना वो बड़ा है, और ये सब स्क्रिप्ट लग के खत्म होगा। ये कि पूरी स्क्रिप्ट है, पटकथा है, जिस दिन उसका टाइम हो जाएगा वो उसी दिन खत्म होगी। वो स्क्रिप्ट से इधर उधर कुछ होगा नहीं। बहुत अच्छे, क्या कहने, बहुत अच्छे संपत भाई, वाह वाह। आप जरा सोच करके देखो कि गब्बर सिंह अगर शुरू में निपट जाता तो 16 साढ़े 3 घंटे थोड़ी चलती। अब वो स्क्रिप्ट लिखने वाले जो लोग हैं उनको गांधी पहचानता था। दो चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। पूरी दुनिया इसकी गिरफ्त में है। ट्रंप हो, नेतन्याहू हो, पुतिन हो, जिनपिंग हो, वहां वाले हो या यहां वाले हो। बाजार हर युग की जरूरत है। यहां भी व्यापारी बैठे हैं, बिना बाजार के काम चलता नहीं। लेकिन दोनों में अंतर यह है, बाजार का मतलब यह है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का यह मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। बहुत अच्छे। तो सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गांधी ने यह तरीका अपनाया, बाजारवाद की धुआं निकाल दो, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। बस, और कुछ नहीं करना आपको। घर में घुस गए मल्टीनेशनल और सवार उठाओ तो एंटी नेशनल। ब्रेकिंग न्यूज, टेलीविजन वाले खबरों को कैसे तानते हैं। हालांकि अखबार भी थोड़ा सा दबाव में है, बाजार के, कुछ विज्ञापनों के, कुछ सत्ता के, लेकिन फिर भी छपे हुए अक्षर की एक महत्ता है, वो कहीं न कहीं टिकेगा। टेलीविजन का तो कोई ईमान धर्म ही नहीं बचा। ये टेलीविजन वाले 1947 के पहले होते तो देश आज तक आजाद नहीं होता। आपको वो प्राइम टाइम देखते हो, 4 जन बहसी आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और आपकी तालियां उठेंगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। क्या कहना। वहीं से मैंने एक लघु कथा निकाली, शॉर्ट स्टोरी। देखिए साहब, ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे, और देते नहीं, फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब कहानी यहां से शुरू होती है 8 लाइन की। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। वाह, बहुत अच्छे। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। वाह। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। वाह। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। 5वें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और मेरा दावा है, मैं चैलेंज करता हूं, इस बार आपकी तालियां रुकेंगी नहीं। 6ठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। आइए सरपरस्त के डायरेक्टर आली जनाब अशरफ साहब देखिए, बहुत खुलूस के साथ शाल पेश कर रहे हैं, और इसकी तस्वीर भी ली जा रही है, यादगार रहेगा। 6ठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। 7वें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। 8वां न्यूज चैनल गर्वित हुआ, राजा चुल्लू भर पानी से नहाया। अरे वाह भाई वाह, संपत भाई क्या कहने। 9वें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, 9वें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। 10वें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा अकेला नहाया। वाह वाह। 11वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। और मैं फिर चैलेंज करता हूं, इस बार फिर आपकी तालियां उठेंगी। 12वें न्यूज चैनल ने तो सब पर पानी फेर दिया,
राजा गीले पानी से नहाया। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, क्या कहने, वाह 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 वाह। तो ऐसे क्या दौर में बयान किया है आप भाई। सब लोग बैठ करके छपते छपते के एडिटर बिशंबर नेवर साहब शॉल पेश कर रहे हैं। बहुत बड़े एडिटर हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। क्या कहने, खूबसूरत सहाफत। बस एक छोटी सी रचना क्या सुना दूं। समय की अपनी सीमाएं हैं, जोर साहब को सुनना है। वाह वाह वाह, हाँ, बहुत बस उम्दा। एक अंतिम। हाँ ठीक सुनने के लिए लोग तैयार है, सुनाइए आप। ठीक। 2 घंटा का, मेरी तो कल शाम की फ्लाइट है। अच्छा लगा। मैं इसका टाइटल पढ़ता हूं, उसी पे आप तालियां बजा देंगे, मैं रचना शुरू कर दूंगा। थोड़ा ध्यान से सुनना। इसमें क्या, वैसे तो हिंदुस्तानी के शब्द हैं, लेकिन कोई कोई शब्द हिंदी का आ जाता है, तो हो सकता है आप कहीं थोड़ा अटके, लेकिन फिर भी अच्छा समझ रहे हैं आप। हाँ हाँ, समझते हैं। जो आदमी सरकार की भाषा समझता है वो सब कुछ समझता है। क्या कहने, वाह वाह, एक एक शब्दों में कितनी गहराई है। 12 साल से एक केसेट बज रहा है। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर गया, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, वाह। अच्छा, लोग मुझे कहते हैं कि साहब आप इतनी आलोचना करते हो और जनता समझती हुई है, फिर ये जीत क्यों रहे हैं? उसका एक मैं तरीका बताता हूं। एक लतीफा है। एक आदमी के यहां सीने पर 25 मेडल लगे थे, एक बड़ा, 24 छोटे छोटे। तो किसी ने पूछ लिया, जी इतने मेडल किस बात के लिए मिल गए? तो वो बड़ी साफ सफाई से बोला, बड़े वाला मैंने तिकड़म से लिया है और बाकी इसकी वजह से मिल गए। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे। क्या कहने। मैं टाइटल पढ़ता हूं, मन की बात। एक शब्द से कैसे सटायर पैदा होता है। मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं है तो फिर आपकी अलग बात है। क्या कहने, वाह वाह। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। क्या कहने, वाह 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 वाह। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। क्या कहने। 2-3 लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो। वाह वाह। नहीं, ऐसे लगता है ना पूरी भीड़ का लोड 2-3 लोगों पे आ गया हो। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी 4 व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाता हुआ चलता है। क्या कहने, बहुत उम्दा। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है, जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों की बजाय कान फैलाने होते हैं। बहुत अच्छे। मन की बात बिना विषय की होती है, क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात किसी विषय पर आ भी जाए तो भी कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। क्या कहने, वाह वाह। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फलां तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फलां तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। अब व्यंग देखें आप, क्या काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात हो जाती है। और अब बात को संभालना, आप समर्थन करना। वैसे सुनने वाले न मिलें तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। बहुत अच्छे।
वाह और वाह, तालियां तो वाह, अगली बात पर बजेंगी, बहुत। वो सुनाने के लिए मैंने ये लिखी थी। दीवारों के भी कान होते हैं मोहब्बत देना, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। क्या कहने, बहुत अच्छा सुना उम्दा, आप लोगों ने। बहुत उम्दा, सरल साहब। मन क्या की कहने। बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। क्या काम कहने। की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। क्या कहने। वाह, समापन वाह। है, मन की बात अक्षर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। जैसे पहली केजी यूकेजी के बच्चे बिना मात्रा के अक्षर सीखते हैं, मन की बात अक्षर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। जैसे रतन नल पर चल, रतन झटपट चल, रतन झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को रतन मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। अब मोहब्बत देना, वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। क्या कहने। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा भाई। सुनने वालों के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला वाह। तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है। रतन घर पर चल, वाह। रतन झटपट चल, रतन झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। तालियों से विदा करना, वरना तीनों लेग फिर शुरू कर दूंगा मैं। वाह वाह। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम क्या की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। क्या कहने, बहुत उम्दा।